हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका एनटीसी की इस क्लास में। आज इस क्लास में हम देखेंगे कि शस्य प्रारूप क्या होते हैं। फसलों के उत्पादन से संबंधित हमने सारी बातें जानी थी पिछली बार में, कितने प्रकार के होते हैं और फसलें क्या होती हैं, फसलें कितने प्रकार की होती हैं। आइए देखते हैं कि शस्य प्रारूप क्या होते हैं, किन किन ऋतुओं में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। तो ऋतु के हिसाब से फसलों को हम 3 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है खरीफ की फसल। हम लोग आज शस्य प्रारूप पढ़ रहे हैं। शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप का मतलब होता है एक ऐसा प्रारूप जिसमें कि एक विशेष समय में एक विशेष जगह पे किस प्रकार की फसलें बोई जाती है, उस पूरे प्रारूप को मिला करके हम शस्य प्रारूप बोलते हैं। तो एक वर्ष में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं और किस ऋतु में किस जगह पे कौन सी फसल बोई जाती है, उसी प्रारूप को हम बोलेंगे शस्य प्रारूप। तो सबसे पहले खरीफ की फसल। पहला प्रारूप है खरीफ। खरीफ में सबसे बड़ी बात याद रखना है कि यह खरीफ की फसल मानसून के आगमन के टाइम पे बोई जाती है, यानी कि जिस टाइम पे मानसून आता है, बरसातें होने स्टार्ट होती हैं, उस टाइम पे ये फसल बोई जाती है। तो खरीफ की फसल बोने का समय कौन सा है? बोने का समय लिखेंगे मानसून के आगमन पर। मानसून के आगमन पर, यानी कि जिस समय मानसून देश में प्रवेश करता है उस समय ये फसल बोई जाती है। और एक समय है कटाई का समय। तो जो कटाई का समय है वो कटाई का समय है शीत ऋतु के प्रारंभ में। शीत ऋतु के प्रारंभ में इसे काट लिया जाता है। मतलब कि इसे बोया कब जाएगा? इसे बोना है मानसून के आगमन पर, यानी कि मानसून शुरुआत होते समय जो भी फसलें बोई जाती हैं उन फसलों को हम खरीफ की फसलें बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसमें। एग्जाम्पल में धान की फसल हो गई, जूट की फसल हुई, मक्का के साथ में ज्वार की भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। यानी कि धान, जूट, मक्का, ज्वार, ये जो फसलें हैं ये मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं और शीत के प्रारंभ में इन्हें काट लिया जाता है। शस्य प्रारूप में जो दूसरा प्रारूप है, सेकंड प्रारूप है, वो है रबी की फसल। रबी की फसल। और ये जो रबी की फसल होती है ना, जैसे खरीफ की फसल समाप्त होगी रबी की फसल बो दी जाती है। कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं जहाँ पर कि रबी की फसल बोई जाती है लेकिन उससे पहले खरीफ की फसलें नहीं बोई जाती, तो उसमें थोड़ा पहले बो दिया जाता है इसको। ऐसे को हम लोग चौमास का भी नाम देते हैं। जो रबी की फसल है इसके बुआई का समय क्या है? ये है शीत के प्रारंभ में। शीत के प्रारंभ में इसे बोया जाता है। और बोने का समय है ये। और कटाई के समय जब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने से पहले जो बसंत आता है उसे टाइम में इसे काट लिया जाता है, यानी कि ठंडी समाप्त होते होते इसकी कटाई प्रारंभ हो जाती है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि अगर हम इसे कटने का समय लिखें, इसका कटने का समय, तो कटने का समय ग्रीष्म के प्रारंभ में, ग्रीष्म के पहले ही इसे काट लिया जाता है। यानी ग्रीष्म ऋतु जैसे प्रारंभ होगी उससे पहले इसकी कटाई कर ली जाती है। और अगर इसमें फसलों का एग्जाम्पल लें कि कौन कौन से फसलें इसमें बोई जाती है, तो इसमें फसलों में गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है। इन सब फसलों को बोया जाता है किस ऋतु में? जाड़े के प्रारंभ में। और काटा जाता है गर्मी से पहले काट लिया जाता है इसको। गर्मी शुरुआत होगी उससे जस्ट पहले से काट लिया जाएगा। हम ये कहेंगे कि रबी की फसल खरीफ के बाद बोई जाती है और गेहूं, चना, मटर, सरसों इसकी मुख्य फसलें हैं। शीत के प्रारंभ में इसे बोया जाता है और कटने का समय इसका गर्मी से पहले का है। शस्य प्रारूप में जो तीसरा प्रारूप है या फिर जो तीसरा टाइप है हमारे फसलों का, वो है जायद की फसल। तीसरी फसल है जायद की फसल।
और जो जायद की फसल है यह इन दोनों सस्य प्रारूपों के बीच में बोई जाती है, यानी कि खरीफ व रबी के मध्य में बोया व काटा जाता है। यानी खरीफ और रबी की फसल के मध्य का जो समय होता है ग्रीष्मकालीन, उस प्रकार की फसलों को हम लोग बोलते हैं जायद की फसल। इन दोनों के बीच में बोया भी जाएगा और काटा जाएगा। मुख्यतः इनमें सब्जियां होती हैं, जो सब्जियों की खेती होती है, खरबूजे होते हैं, तरबूजे होते हैं, उन सब की खेती की जाती है इस प्रारूप में। तो हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका, तरबूज की फसल। अगर खरबूज की बात करें तो खरबूजे की फसल